30 कोटि देवता हैं, पर उन देवों में भी देव एक महादेव है। देवताओं का भी देवता है वो। इंद्र भी उनकी पूजन करते हैं, गरुण भी उनकी पूजन करते हैं, वरुण भी उनकी पूजन करते हैं, भगवान नारायण भी उनकी पूजन करते हैं, राम कृष्ण भी उनकी पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी भी जिनकी पूजन कर रही है, अष्ट सिद्धियां जिनकी पूजन कर रही है, गणेश जी जिनकी पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी जिनकी पूजन कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा फोटो, ऐसी मूर्ति का दर्शन आपने करा है? कभी किसी टीवी में ऐसा बताया हो कि राम जी ने ये दूसरे देवता की पूजन करी हो, या भगवान कृष्ण ने किसी अन्य की पूजन करी हो, या इंद्र ने किसी अन्य की पूजन करी हो, गरुण वरुण ने किसी अन्य की पूजन करी हो, गणेश जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो, हनुमान जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो? पूरे फिल्म, नाटक, सीरियल, धार्मिक चैनल, सारी पुराणे, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे छंद सब निकाल लीजिए। प्रत्येक पुराण में मिलेगा आपको कि भगवान विष्णु ने शंकर की पूजन करी, ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजन करी, इंद्र जी ने शिव जी की पूजन करी, गरुण वरुण जी ने शिव जी की पूजन करी, संत साधुओं ने शिव जी की पूजन करी, सन्यासी तपस्वियों ने शंकर जी की पूजन करी। तो सारे देव हैं, पर उन देवों का भी जो देव है, जिनकी देवता भी पूजन करते हैं, वो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महादेव है। जिनकी देवता भी पूजन कर रहे हैं, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब उनकी आराधना में लगे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब शिव की आराधना में लगे हुए। अब हम ब्रह्म में जी रहे हैं। कोई ने कह दिया ये देवता बड़े, कोई ने कह दिया वो देवता बड़े, कोई कहे राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के नारायण बड़े, कोई के ब्रह्मा बड़े, कोई के इंद्र बड़े, कोई के ये बड़े, कोई के वो बड़े। शिव महापुराण की कथा भेद करना नहीं बताती। शिव महापुराण में कभी ये नहीं कहा गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। शिव पुराण कभी नहीं कहेगी कि ये बड़ा कि ये छोटा। शिव महापुराण की कथा तो एक ही बात कहती है, शिव जी के ऊपर जो जलाधारी में से जल एक एक बूंद गिरता है, उस जलाधारी को भी हम रखते हैं तो 3 पांव की टेकी पर रखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कलश ऊपर एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये 3 पांव की टेकी के ऊपर जो कलश रखा है, जिसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ये 3 पांव की टेकी हमको बता रही है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है। मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई विभाजन नहीं। ये अलग नहीं है, ये एक है। सारे देवताओं की आरती उठाकर देखिएगा, देवी जी की उठाना, राम जी की उठाना, जगदीश जी की उठाना, सारे देवताओं की आरती उठाना, सब में एक देवता का गुणगान किया गया है। जिसकी आरती चलेगी उसका गुणगान किया गया है। पर शंकर जी की आरती में तीनों देवताओं का की आरती कर रहे हो। किसी भी देवता की आरती करो और तुम्हें कोई आरती अगर याद नहीं है तो आप केवल शंकर जी की आरती गा लीजिए, सारे देवताओं की आरती पूर्ण रूप से हो जाए। आपको कोई आरती याद नहीं है, केवल शिव की आरती आप गा लीजिए, आपको संपूर्ण आरतियों का जिस देवता की गा रहे होगे उसको वो फल प्राप्त होगा। एक ओम अक्षर के अंदर तीनों बैठे, ओम विष्णवे, ओम ब्रह्मवे, सबके भीतर ओम के नाद में भगवान के उस प्रणवाक्षर के अंदर सब विराजमान।
अब भेद करने वाला उसको भेद कर रहा है। कोई कहेगा ये अच्छा, कोई कहेगा वो अच्छा। ना ना, शिव महापुराण की कथा करी, आपका विश्वास बस दृढ़ होना चाहिए। का स्मरण मत करो, यहां मत जाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग आपको तोड़ेंगे। उस बेलपत्र का जिसने आनंद पा लिया, शंकर पर चढ़े था पर और महादेव पर विश्वास पक्का हो, भरोसा पक्का हो। अब पत्नी पति को दे रही है बेलपत्र खाने के लिए, लो तुम्हारी शुगर ज्यादा हो रही है, रोज बेलपत्र खाओ। खाओ, क्या होता है बेलपत्र खाने से? वो तो पगला है महाराष्ट्र में, तो अक्कल नहीं है सीहोर वाला में, तो वो तो जबरदस्ती मूर्ख बनाता रहता बैठ के। क्या होएगा खाने से? अब पत्नी कह रही है बेलपत्र खाओ, शुगर लेवल में आ जाएगी, बीपी लेवल में आ जाएगा, खाओ तो सही, खाओ तो सही। डॉक्टर कह देगा 50,000 रुपए की जांच करा देगा, 25,000 1 लाख रुपया लगा देगा, और 25-50 हजार रुपए लगाकर 5-5 हजार की दवाई खाएगा ना, तब उसको संतुष्टि होगी। फ्री में अगर बेलपत्र मिल जाती है ना, तो लोग इसका मोल तत्व नहीं समझते। जो पैसे से मिलता है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है कि मैं दवाई खाऊंगा ना तो फायदा होगा, औषधि खाऊंगा ना तो फायदा होगा, बेलपत्र से फायदा नहीं होगा। ये लोगों की सोच है, उसकी कीमत नहीं समझ। महाराज, एक बेलपत्र में क्या बल हो सकता है, ये तो शिव ही जान सकता है। कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी आपको तकलीफें हैं शरीर के अंदर, थोड़ा थोड़ा बेलपत्र खाने में तोरा जरूर लग सकता है, किसी किसी की जीवान में छारपन भी आ सकता है, पर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर भी थोड़ी थोड़ी ले सकते हो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप धारण कर सकते हो। एक पत्र और है, देखिए। जिसने कहा, हृदय से जिसने सुना, विश्वास के साथ भगवान का भजन जिसने करा, उसको मिला ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां, सारी देवियां, सारे 33 कोटि देवी देवता, सब को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सारे देवी देवताओं को अगर एक जगह पर पाना है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दो, सारे देवताओं की पूजन चालू हो जाएगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे देवताओं की पूजन चालू। अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस उसका भजन, एक स्मरण। ये इतने लोग लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे भी आते हैं, प्रशासन भी लगता है, शासन भी लगता है, कहीं ना कहीं लोक सेवा के प्रकल्प में खड़े भी रहते हैं। खाली नहीं जाएगा तुम्हारा भरोसा, खाली नहीं जाएगी तुम्हारी सेवा। तुम भले किसी भी रूप में सेवा कर रहे हो, पर मेरा महादेव झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है, भरेगा। उस पर किया गया भरोसा खाली नहीं जाता। शिव कथा कह रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। नारी स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। गले में रुद्राक्ष का एक मन का रुद्राक्ष का मरते दम तक ना निकले, रखा रहे। क्यों गुरुजी? मरे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी?
जापे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? नारी रजो धर्म में रहेगी तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, जरा सा गंदगी को हाथ लग जाता है तो पुरुष स्त्री स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब भगवान की पूजन में जाते हैं। आप सबसे पूछना चाहूंगा, मेरी माएं यहां बैठी हैं, घर में बहू छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की गंदगी साफ करती है या बच्चे की गंदगी को धोती है तो घर की बहू क्या बार बार स्नान करती है? जरा बताइएगा। नहीं करती। क्यों? मां पिता, माता पिता के घर में जो बच्चा गोदी में रहता है, माता पिता को उसका ना तो कोई भेद लगता है और ना माता पिता को उसका दोष लगता है। जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है, विश्वास रखकर कि मेरा महादेव मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, फिर वो मरते दम तक उस महादेव को नहीं छोड़ रहा। लिंगायत शैव संप्रदाय में, लिंगायत शैव संप्रदाय के अंतर्गत जैसे हमारे यहां वैष्णव धर्म होता है, ऐसा लिंगायत शैव संप्रदाय होता है जिसके अंदर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन होती है। हम गले में जैसे माला पहनते हैं, लिंगायत शैव संप्रदाय में गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पहनते हैं, जो मरते दम तक नहीं उतरता। एक बार पिना दिया तो मरते दम तक स्त्री पुरुष नारी कन्या सब उस शिवलिंग को पहनते हैं। और जिस लिंगायत शैव संप्रदाय के अंतर्गत मां के गर्भ से बच्चा जन्म ले लेता है, मां उसको दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरुजी आकर उसके कान में शिव का मंत्र नहीं दे देते और उसके गले में एक शिवलिंग नहीं डाल देते। जब जन्म लिए बच्चे को मां जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक गुरुजी आकर उसको शिव मंत्र नहीं दे दें, जब तक उसके गले में एक शिवलिंग ना डाल दें। जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में शैव संप्रदाय के, लिंगायत शैव संप्रदाय के गुरु उस हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे के कान में मंत्र देते हैं, तब मां अपने बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करती है। वो लिंगायत शैव संप्रदाय। और दुनिया के लोग भेद कर रहे हैं महादेव में। जो नहीं जानता वो भेद कर सकता है, पर जो जानता है वो भेद नहीं कर सकता। जो जान गया, शिव को जिसने पहचान लिया, वो भेद नहीं कर सकता। कई लोगों की बुद्धि में इतना भेद हो जाता है। कितना लोगों ने विवाद किया, काली मिर्ची चढ़ाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र तो सियोर वाला महाराज ना जाने कहां से लेकर आ गया, बताओ ऐसा चढ़ाने से ऐसा नहीं होता। फिर शाम के समय शिवलिंग का निर्माण करवा दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शिव महापुराण में एक एक चीज का वर्णन मिलता है, बस छाटने वाला चाहिए। बाद में जब किसी विद्वानों ने पढ़ना चालू करा होगा तो मिला कि काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, फिर मिला कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का केवल दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलना तो ऊंची बात, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हम क्यों कहते हैं? ये जैसे सुबह सुबह कचरे की गाड़ियां निकलती हैं, कचरे की गाड़ियों में कचरा उठाने के लिए माइक लगाए जाते हैं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में हम क्यों कह रहे हैं कि निर्माल्य विसर्जन की जितनी भी गाड़ियां पूरे भारत में, पूरे विश्व में बने, जगह जगह पर लोग फूल पत्ती, नदियों की शुद्धता के लिए, निर्माल्य लेने के लिए जो गाड़ियां जाएंगी, उन गाड़ियों में निवेदन है कि सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप होना चाहिए। किसी के कान में चले गया, किसी के मुख से निकल गया, किसी की बुद्धि से निकल गया, ना जाने कितनों का केवल निर्माल्य की गाड़ी कल्याण कर जाएगी, केवल मंत्र का उच्चारण कराते कराते।
कितनी गाड़ियां, और जितनी जितनी गाड़ियों के नाम हमारे पास पहुंचेंगे कुबेरेश्वर धाम में, उन सब का सम्मान कुबेरेश्वर धाम सीहोर अवश्य करेगा। और आदर है आपका, जो आप महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवान सब तल्लीन होकर सेवा में लगे, तल्लीन होकर सेवा में लगे। आपकी साधु बात का धन्य है। आप रोज मत चलाइए निर्माल्य की गाड़ी, हफ्ते में एक बार चलाओ। उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए जो सुनेगा, बोलेगा, गुनगुनाएगा, हजारों वर्ष में यज्ञ का फल उसको केवल 1 सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। बैसाख महीने में कितनी प्रबल होगी कि कुबेर भंडारी का, महाकाल राजा का कथा का 1 दिन का रस तत्व सुनने को मिल रहा है। यहां तो एक क्षण 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट की विष्णु महापुराण की कथा मिल जाए, एक 10 मिनट की विष्णु पुराण की कथा मिल जाए, किसी की टीवी चल रही है तुम उसके यहाँ मिलने चले गए, किसी दुकान पर टीवी चल रही है, कथा चल रही है और तुम उस समय पर सामान खरीदने चले गए, उसके व्यापार के लिए वहां पर चले गए। 5 मिनट की विष्णु पुराण अगर आपकी बुद्धि में चली गई, आपके चित्त में चली गई, श्रवण में चली गई, आपके हृदय में शंकर के प्रति एक 5 मिनट में भी विश्वास जाग गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर ने आपका हाथ पकड़ लिया। फिर तुम खड्डे में नहीं जाओगे, आपका डिमोशन नहीं प्रमोशन ही होता चले जाएगा। आपका डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होता चले जाएगा, आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। जिनको घबराहट होती थी, जरा सा चाय का ठेला लगाते, जरा सा सामान बेचने जाते, घबराहट होती, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। आज छोटे छोटे व्यापारियों से जाकर पूछना, जो छोटा छोटा काम करते थे, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, फूल बेचने जाते हैं, जरा जरा से एक मटका, एक जरा सी सुराई जो बेचने जाते हैं, इनकी धर्म पत्नियां जो शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ा रही हैं, उनके परिवार वालों से पूछना कि शिव पुराण के पहले और शिव पुराण के बाद में क्या अंतर आया। उसका एक अंतर मिला, उनकी पत्नियों ने शिव की आराधना करना चालू करी, तो इनका व्यापार भी धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है, क्योंकि धर्म, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग, राष्ट्रहित और भगवत भजन के साथ में अपने कर्म की प्रधानता में मेरा राष्ट्र का एक एक सपूत लगा हुआ है। अपने कर्म को प्रबल माना, अपने कर्म को प्रबल, अपने आप को इतना बोल्ड कर लो, अपने आप को इतना प्रबल कर लो कि वो पहले आप लोगों ने रामायण देखी कि नहीं देखी? अरे बोलो तो समझे, देखी? वो टीवी पे आई थी रामायण, उसमें क्या होता था, वो वहां से बाण छोड़ते थे तो वो जो भी लड़ने वाला था ना, उसके पीछे ऐसा गोल चक्र चलता था, देखा आप लोगों ने ऐसा? वो